नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन और दिव्य कथा में। आज हम श्रवण करेंगे उस अवतार की कथा जिसने धर्म को स्थापित किया, जिसने सत्य को जीवन का आधार बनाया और जिसने अपने जीवन से यह सिखाया कि मर्यादा क्या होती है। आज हम सुनेंगे राम के जन्म की दिव्य कथा, श्री राम नवमी व्रत कथा। यह केवल एक कथा नहीं है भक्तों, यह एक मार्ग है, एक ऐसा मार्ग जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ा है, जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भटका है, तब तब प्रभु ने अवतार लेकर हमें सही राह दिखाई है। और आज हम उसी दिव्य क्षण का स्मरण करेंगे जब अयोध्या की पावन भूमि पर स्वयं राम ने भगवान विष्णु के रूप में जन्म लिया था। इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से ही मन को शांति मिलती है, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए अपने मन को शांत करें, भक्ति में लीन हो जाएं और पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है, सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी में एक प्रतापी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे, राजा दशरथ। उनकी नगरी इतनी समृद्ध थी कि वहां न कोई दुखी था, ना कोई भूखा, ना कोई भयभीत। हर ओर सुख, शांति और धर्म का वास था। किंतु इतना सब कुछ होते हुए भी राजा दशरथ के हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जो उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। उनके जीवन में संतान का अभाव था और यही चिंता उनके मन को दिन रात विचलित करती रहती थी। वे अक्सर राजमहल की ऊंची अटारी पर अकेले बैठ जाते, दूर क्षितिज की ओर देखते और सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। भक्तों, मनुष्य के जीवन में कभी कभी सब कुछ होते हुए भी एक कमी उसे भीतर से खाली कर देती है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा संतोष केवल बाहरी सुखों से नहीं बल्कि मन की पूर्णता से आता है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों ही रानियां अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी, किंतु वे भी संतान सुख से वंचित थे। महल में वैभव था, परंतु उस वैभव में एक अजीब सा सन्नाटा था। त्योहार आते, दीप जलते, पर हंसी की वह मधुर ध्वनि नहीं गूंजती थी जो बच्चों के होने से घर में आती है। एक दिन राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से अपनी व्यथा कही। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और गहरी साधना के पश्चात बोले, राजन, अब समय आ गया है कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें। यह यज्ञ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगा। राजा दशरथ ने तुरंत आदेश दिया और पूरे राज्य में यज्ञ की तैयारी होने लगी। यज्ञ का दिन आया, आकाश में वेद मंत्रों की गूंज थी, वातावरण सुगंधित धूप और हवन की आहुति से पवित्र हो चुका था। ऋषि मुनि, देवता और विद्वान सब एकत्रित थे। जैसे ही यज्ञ पूर्णता की ओर बढ़ा, अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उन्होंने वह पात्र राजा दशरथ को सौंपते हुए कहा, राजन, इसे अपनी रानियों में बांट दीजिए, आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। भक्तों, जब मनुष्य सच्चे मन से प्रयास करता है और धैर्य रखता है, तब ईश्वर भी उसकी सहायता के लिए प्रकट हो जाते हैं। समय बीतता गया और फिर वह शुभ क्षण आया जिसका इंतजार पूरे अयोध्या को था। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि मध्याह्न का समय था, जब सूर्य अपने तेज से आकाश को अवलोकित कर रहा था। तभी कौशल्या के गर्भ से
स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। उस क्षण मानो संपूर्ण प्रकृति आनंद से झूम उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया और अयोध्या नगरी उत्सव में डूब गई। इसी प्रकार कैकेयी के यहाँ भरत और सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों भाइयों का प्रेम ऐसा था कि मानो चार शरीर में एक ही आत्मा निवास कर रही हो। विशेष रूप से लक्ष्मण का प्रेम श्री राम के प्रति अद्भुत था। वे बिना राम के एक क्षण भी नहीं रह पाते। भक्तों, सच्चा संबंध वही होता है जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण और प्रेम होता है। समय के साथ चारों राजकुमार बड़े होने लगे। श्री राम बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और तेजस्वी थे। उनके चेहरे पर दिव्यता झलकती थी और उनके व्यवहार में ऐसी मधुरता थी कि जो भी उनसे मिलता उनका भक्त बन जाता। वे सदैव सत्य बोलते, बड़ों का सम्मान करते और छोटों से प्रेम करते। महानता शक्ति या पद में नहीं होती, बल्कि व्यवहार और विनम्रता में होती है। एक दिन महान तपस्वी विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं। मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा दशरथ का हृदय कांप उठा, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने भारी मन से अपने पुत्रों को भेज दिया। राम और लक्ष्मण ने ताड़कों और अन्य राक्षसों का वध कर यज्ञ की रक्षा की। यही वह क्षण था जब श्री राम ने पहली बार धर्म की रक्षा के लिए अपने शौर्य का परिचय दिया। मित्रों, हमें भी जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और वही निर्णय हमें महान बनाते हैं। इसके बाद मिथिला नगरी में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त थी कि जो शिव धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजा और योद्धा आए, परंतु कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। तब श्री राम आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने धनुष उठाया वह टूट गया। उसी क्षण सीता जी ने उन्हें अपना पति स्वीकार किया और उनका विवाह संपन्न हुआ। भक्तों, जो आपके भाग्य में होता है वह आपको सही समय पर स्वयं मिल जाता है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। समय बीता और वह दिन आया जब श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। यह सुनकर पूरी अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई, परंतु श्री राम ने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। तो भक्तों, सच्चा महान वही होता है जो परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार कर अपने कर्तव्य का पालन करता है। वन में श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनके मन में कभी दुख का शिकायत नहीं आई। वही एक दिन रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। यह घटना राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। मेरे प्यारे साथियों, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा दुख के समय में ही होती है। जो उस समय धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता बनता है। इसके बाद श्री राम की भेंट हनुमान से हुई, जिन्होंने अपनी निष्ठा, सेवा और भक्ति से भगवान राम का हृदय जीत लिया।
हनुमान जी की सहायता से राम ने रावण से युद्ध किया और अंततः उसका वध कर दिया। मित्रों, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने उसका अंत निश्चित है। 14 वर्षों के वनवास के बाद श्री राम अयोध्या लौटे और उनका भव्य राज्य अभिषेक हुआ। राम राज्य की स्थापना हुई, एक ऐसा राज्य जहां न्याय, धर्म और प्रेम का शासन था। तो भक्तों, राम केवल एक नाम नहीं है, राम एक आदर्श है, राम एक मार्ग है जो हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, यदि हम सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ते तो अंत में विजय हमारी ही होती है। हे श्री राम, हमारे जीवन में भी सत्य, धैर्य और धर्म का प्रकाश भर दीजिए। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।